हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के तैयारी कर रही हूँ। और मेरा जो बेटा है स्कूल चला गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, छोटा वाला बेटा मेरा सो गया है, सुबह के 10 बज रहे हैं। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री एंड पॉलिटी। तो फ़िलहाल सुबह के 10 बजे मैं लेकर के बैठी हूँ यहाँ पे हिस्ट्री, 2 घंटे पढ़ूँगी। उसके बाद मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं अपने मेन सब्जेक्ट पे ध्यान देती हूँ क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। इसके बाद मैं जितने भी जीएस वाले सेक्शन हैं उनको देखूँगी, जैसे साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं देखूँगी। तो मेरा जो पढ़ने का तरीका है वो ये जो बुक मैं पढ़ रही हूँ ये है घटना चक्र की पूर्वालोकन, जिसमें 2090 से लेकर के अभी तक के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे इसमें हैं। तो मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ और ज़्यादातर मैं एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देती हूँ। रीज़न ये है क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी जिन लोगों ने भी गवर्नमेंट जॉब ले ली है, अपने दम पे ली है, सक्सेस लिया है, उनसे जब मैंने बात की तो उनसे मुझे एक चीज़ कॉमन मिली, वो है PYQs एंड रिविजन। जितना अगर ये आपके हाथ में है ना तो आप कैसे भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर लोगे, आप ले लोगे गवर्नमेंट जॉब। तो मैं ज़्यादातर PYQs और रिविजन पे ध्यान देती हूँ। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इनको मैं बहुत फोकस करके पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट है। और इसमें ना जितने भी लास्ट 10 ईयर्स वाले जो क्वेश्चंस पूछे गए ना उनको मैं मार्क करती जाती हूँ, क्योंकि जब लास्ट टाइम आएगा ना तो सबसे पहले बस मैं इन्हीं को एक बार पढ़ूँगी। तो जब भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो, देखो सारी चीज़ें तो याद नहीं हो सकती हैं, तो जब आप पढ़ते हो तो रीड आपको बहुत फास्ट रखनी है। और ये नहीं कोशिश करना है कि आपको सारी चीज़ें याद ही हो जाएंगी, बस आपको फास्ट रीड करना है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट होके करना है कि दिमाग कहीं और आप पढ़ कुछ और रहे हो, वैसा वाला नहीं करना है। आपको बहुत फास्ट रीड करना है और कॉन्सेंट्रेट होके करना है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। और जब आपके सामने वो क्वेश्चन आता है ना तो वो बस 1 सेकेंड का टाइम होता है, जब आपको लगता है कि नहीं ये वाला आंसर, वो जो 1 सेकेंड का टाइम होता है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो बाद में तो आप कंफ्यूज करोगे ही। तो वो जो 1 सेकेंड का टाइम है, आपको लग रहा है कि नहीं यही वाला आंसर है, तो आप टिक कर दो। तो कुछ भी सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठती हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ मैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करती हूँ, अगर वो गलत हो रहा है तो मैं एनालाइज ज़रूर करती हूँ। तो ये मेरा अभी रिवीजन करने का टाइम, मेरा रिवीजन और PYQs दोनों साथ में हो रहे हैं मेरे, तो मैं इस पे ध्यान दे रही हूँ। उसके साथ ही फिर मैं पॉलिटी भी करूँगी। और मैंने सारे सब्जेक्ट के जो हैं घटना चक्र पूर्वालोकन वो मैंने सारे सब्जेक्ट के लेकर के रखे हैं और सारे सब्जेक्ट के मैं करती हूँ यहाँ पे सॉल्व। तो जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं उन पर मैं ध्यान दूँगी, उनको मैं पढ़ूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चंस भी मेरे सॉल्व होते जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रहे हैं। और फिर मैं लूसेंट और एक क्राउन, इन 2 बुक्स को मैं रात में पढ़ूँगी 8 बजे के बाद, क्योंकि ये जो 2 बुक्स हैं ये मेरा जो रिवीजन होता है वो रात को ही होता है। 8 बजे 9 बजे के बाद मैं जब काम से फ्री हो जाती हूँ तब मैं अपने रिवीजन करती हूँ। तो लूसेंट और क्राउन से मैं रिवीजन करती हूँ। बाकी PYQs मैं पूर्वालोकन से लगाती हूँ। इन्हीं से मेरा मतलब मुझे लगता है कि ठीक है अगर मैं इनको फॉलो करी, क्योंकि एक बुक को 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, मेरा ये मानना है। तो बस इसी तरीके से मेरी प्रिपरेशन होती है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।